Hello friends, this is Dr. Aditi Jain and you all are welcome back to your own YouTube channel ज्ञान वारिधि। आज के हमारी इस वीडियो में हम स्टिमुलस वेरिएशन स्किल को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि अपने नाम की ही तरह एकदम अलग है। अब तक जो भी स्किल्स हमने पढ़ी हैं उनमें हम किसी एक ही स्किल का यूज़ करते थे, लेकिन यहाँ पर हम डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल्स को एट अ टाइम इन अ क्लास यूज़ करने वाले हैं। तो देखिए कैसे इसको करते हैं। स्टिमुलस वेरिएशन जो है ये अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट और एसेंशियल माइक्रो टीचिंग स्किल है, बिकॉज इट एम्स एट मेंटेनिंग स्टूडेंट्स अटेंशन एंड कीप देम फोकस्ड एंड एंगेज्ड थ्रू आउट द सेशन। बच्चे को पूरे सेशन में एंगेज रखना, मोटिवेटेड रखना, उसकी अटेंशन को मेंटेन करना, जो हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है, उसमें स्टिमुलस वेरिएशन स्किल हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होती है। ये जो मोनोटोनी होती है क्लास में, हम एक ही तरह से, एक ही स्पीड से, एक ही लेवल पे पढ़ाए चले जा रहे हैं, तो उसमें बच्चों को इंटरेस्ट नहीं आता, एक मोनोटोनी हो जाती है। ये उस मोनोटोनी को ब्रेक करती है और ये इंश्योर करती है कि जो बच्चे हैं वो पूरे टाइम अटेंटिव रहें और क्लासरूम का एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इंटरैक्टिव रहे। तो हम डिस्कस कर लेते हैं अब आगे कि कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनके थ्रू हम इस स्किल को अप्लाई करते हैं। तो पहली चीज़ आती है यहाँ पे टीचर्स मूवमेंट। टीचर का जो मूवमेंट होता है, फिजिकल मूवमेंट, मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आप एक जगह पर खड़े होकर पूरा लेक्चर अगर दे रहे हैं तो उससे स्टूडेंट को मोनोटोनी होने लगती है, बहुत नीरसता हो जाती है क्लास में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि टीचर अपने जगह से दूसरी जगह पर थोड़ा थोड़ा मूव करता रहे, लेकिन वो जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा स्पीडी नहीं होना चाहिए। थोड़ी थोड़ी देर में कुछ कुछ मूवमेंट्स उसके होने चाहिए, जिससे बच्चों को उनके साथ कनेक्टेड फील हो। साथ में जो जेस्चर्स हैं, पोस्चर्स हैं, मतलब उसके हैंड्स के जो मूवमेंट हैं या उसका जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो भी चेंज होते रहना चाहिए। अनदर थिंग, ये मैंने अभी आपको बताया, जेस्चर्स, जो उसके फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, हैंड जेस्चर्स हैं, बॉडी लैंग्वेज है, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है स्टूडेंट को इंटरेस्ट मेंटेन करे रखने में और की पॉइंट्स को समझाने में, क्योंकि हम अपने हाथों के थ्रू अपनी बात को एक्सप्रेशन देते हैं तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट इज़ वॉइस मॉड्यूलेशन। अगर हम एक ही गति से, एक ही स्तर पे बोलते हुए, सेम पिच को मेंटेन करते हुए हर बात को कह रहे हैं तो उसका कोई इम्पैक्ट बच्चों के ऊपर नहीं पड़ता। तो जहाँ हमें कोई ऐसी बात बतानी है जिसको हम ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं तो उस चीज़ को हम थोड़ा ज़ोर लगा कर बोलते हैं, थोड़ा होल्ड करके बोलते हैं। हमारा जो वॉइस का मॉड्यूलेशन है, उतार चढ़ाव है, वो बदलता रहता है। अगर हम उतार चढ़ाव के साथ बात कर रहे हैं तो बच्चों को ज़्यादा अच्छे से मीनिंग क्लियर होता है और इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा ईजीली वो ग्रास्प कर पाते हैं। अनदर पॉइंट हियर इज़ आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, उससे बच्चों को इंगेजमेंट और इन्वॉल्वमेंट फील होता है। हम लोग एक कनेक्शन स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं और उनको ये लगता है कि वो हर बच्चा जिसको हम उसकी आंखों में देख रहे हैं, उस हर बच्चे को ये लगता है कि वो नोटिस किया जा रहा है, उसकी एक्टिविटीज़ जो हैं वो ऑब्जर्व करी जा रही हैं और टीचर का अटेंशन उस बच्चे पर है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जब हम हर बच्चे के साथ आई कांटेक्ट इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं तो उनको एंगेज करने में हमें बहुत ईजी हो जाता है। चेंज इन इंटरेक्शन पैटर्न्स। जो हमारे इंटरेक्शन पैटर्न्स हैं, मीन्स अगर हम एक लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं तो उसको हम चेंज करके क्वेश्चन आंसर्स पूछ सकते हैं, एक ग्रुप डिस्कशन को इनिशिएट कर सकते हैं, कुछ बच्चों को आगे क्लासरूम में बुलाकर उनके साथ कुछ एक्ट करवा सकते हैं। तो वो जो हमारा इंटरेक्शन का पैटर्न है उसमें चेंजेस होते रहने चाहिए, क्योंकि वो जो हमारा माइंड है वो एक चीज़ को लेके सुप्त अवस्था में चला जाता है, एक ही जैसा सब कुछ चल रहा है तो बहुत सुप्त हो जाता है, एकदम पैसिव हो जाता है। और जहाँ माइंड पैसिव हुआ वहाँ पर आपकी लर्निंग जो है वो बाधित हो जाती है। तो बच्चों को मेंटली एक्टिव और एंगेज रखने के लिए हमें थोड़े थोड़े टाइम पर चीज़ों को बदलते रहना चाहिए। अनदर थिंग दैट वी कैन यूज़ इज़ टीचिंग एड्स। हम अपने चैप्टर को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और बच्चों को एंगेज रखने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ टीचिंग एड्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे चार्ट्स, मॉडल्स,
वी कैन यूज़ प्रोजेक्टर्स एज वेल। कोई वीडियो अगर हमारे पास अवेलेबल है हम वो शो कर सकते हैं, या हम कोई और अगर हमारे पास इक्विपमेंट है, या हम किसी भी क्लासरूम एंटिटी को एज अ टीचिंग एड यूज़ कर रहे हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चे को जो मोनोटोनी होती है वो ब्रेक हो जाती है और बच्चे को पढ़ने में इंटरेस्ट भी आता है। नेक्स्ट इज़ पॉजिंग। कोई भी इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने बच्चे को बताई तो उसके बाद हमें कुछ सेकंड्स का पॉज ले लेना चाहिए, जिससे हमें ये कंफर्म हो जाए कि हर बच्चा इस चीज़ को ध्यान से सुन रहा है और आगे बोली जाने वाली चीज़ के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए तैयार है। अगर हम एक ही फ्लो में हर चीज़ को बोलते चले जा रहे हैं तो बच्चे को ये समझ में नहीं आता है कि कब आपकी एक चीज़ एंड हुई, कब दूसरी शुरू हुई, तो वो अपने आप को उसके साथ कनेक्ट नहीं कर पाता। पॉज लेते हैं तो कनेक्शन बिल्डअप होते हैं और बीच में एक थोड़ा सा ब्रेक हमें मिल जाता है आगे वाले पॉइंट या कंटेंट के साथ कनेक्ट करने के लिए। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। हम लोग जानते हैं कि हमारा जो स्टिमुलस वेरिएशन को यूज़ करने का एक मोटिव है, दैट इज़ टू मेंटेन द अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि जब तक स्टूडेंट्स की अटेंशन आपके साथ बनी हुई है तभी तक उनकी लर्निंग चल रही है और हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो इफ़ेक्टिवली काम कर रहा है। लेकिन जहाँ पर स्टूडेंट्स का अटेंशन ड्रिफ्ट होना शुरू होता है वहीं पर हमारी सारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंड हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टास्क जो हमारा स्टिमुलस वेरिएशन के द्वारा फुलफ़िल होता है दैट इज़ मेंटेनिंग स्टूडेंट्स अटेंशन। क्योंकि हम डिफरेंट चीज़ों को बार बार यूज़ कर रहे हैं, उससे बच्चे को आकर्षित कर रहे हैं हम अपनी तरफ। अगर हम वॉइस मॉड्यूलेशन कर रहे हैं तब भी बच्चा हमारी तरफ ध्यान दे रहा है, हम टीचिंग एड्स यूज़ कर रहे हैं तब भी बच्चा ध्यान दे रहा है, हम और भी कुछ क्वेश्चनिंग करते हैं या कोई ग्रुप डिस्कशन इनिशिएट करते हैं तब भी बच्चे का अटेंशन जो है वो हमारी बात के ऊपर होता है। एनहांसिंग रिटेंशन। जब हम डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ कर रहे हैं तो बच्चे के दिमाग में वो चीज़ें बहुत आसानी से सेटल हो जाती हैं, क्योंकि उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, उसका जो कॉम्प्रीहेंशन लेवल है वो हमारी चीज़ों के साथ एक कनेक्शन मेंटेन किए हुए है। तो वो जो मटेरियल हम बच्चे को दे रहे हैं वो उसके माइंड में अच्छे से स्टे कर जाता है और लंबे समय तक बना भी रहता है। नेक्स्ट इज एड्रेसिंग डाइवर्स लर्निंग स्टाइल्स। हर बच्चे का अपना एक अलग तरीका होता है जिससे वो चीज़ों को सीखता है। कुछ बच्चे चीज़ को सुनकर सीख जाते हैं, कुछ देखकर सीख जाते हैं, कुछ उनको यूज़ करके सीख पाते हैं। तो हर एक के लिए अलग अलग चीज़ें हैं और जब हम इनमें से अलग अलग वैरायटी की चीज़ें क्लास के अंदर कर रहे हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, कभी हम चीज़ को दिखा रहे हैं, कभी उसके बारे में बता रहे हैं, या कोई वीडियो हमने प्ले किया है, या बच्चों को करके सीखने के लिए हमने इक्विपमेंट वहाँ पर अरेंज किया है, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो बच्चे को एंगेज भी रखती हैं, उसका इंटरेस्ट भी डेवलप करती हैं और जो क्लासरूम मोनोटोनी हमारी चल रही थी उसको भी ब्रेक करती हैं और बच्चा बहुत इफ़ेक्टिवली कंटेंट को ग्रास्प कर लेता है। अगेन जो हमने अभी बात की, ब्रेकिंग मोनोटोनी। ऑब्वियसली जो बोर्डम चल रहा है, जब हम रिपीटेटिवली एक ही जैसा क्लासरूम में लेक्चर दे रहे हैं या कुछ सिंपल एक्टिविटीज़ जो नॉर्मल चलती हैं उसी तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो बच्चा बोर होकर वहाँ से उसका जो एंगेजमेंट होता है वो ख़त्म हो जाता है। वो फिज़िकली क्लास में होता है लेकिन मेंटली वो कहीं और होता है। तो उस मोनोटोनी को ब्रेक करने के लिए स्टिमुलस वेरिएशन बहुत ही इफ़ेक्टिव स्किल होती है। इम्प्रूविंग क्लासरूम डायनामिक्स। ये हमारे क्लासरूम डायनामिक्स को भी इम्प्रूव करती है। क्लासरूम डायनामिक्स को कैसे? क्लास को बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिव बना देती है, डायनामिक बना देती है। क्लास में सिर्फ टीचर बोलता रहे, स्टूडेंट्स पैसिव लिसनर्स की तरह सुनते रहें, तो क्लासरूम कैसा होगा? बहुत बोरिंग सा होगा, मोनोटोनी वहाँ होगी। लेकिन अगर हम क्लास में डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, एवरीवन इज़ एक्टिव एंड एवरीवन इज़ टेकिंग everyone is taking interest and everyone is participating in all the activities, तो क्या होगा? क्लासरूम बहुत इंटरैक्टिव होगा हमारा। स्टूडेंट्स आपको बेटर तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे, लर्निंग लेवल उनका हाई होगा, दे विल बी एंगेज थ्रू आउट द सेशन और जो एटमॉस्फेयर है हमारी क्लास का वो बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। एंड नाउ कमिंग टू हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट स्टिमुलस वेरिएशन स्किल इन आर नॉर्मल टीचिंग और इन माइक्रो टीचिंग। कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करने होंगे जिससे हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।
तो सबसे पहली चीज़ विल बी प्लानिंग। हमें कब कहाँ कौन सी एड यूज़ करनी है, कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है, किस मेथड को हमें स्विच करना है, या हमें कब पॉज लेना है, कब हमें बच्चे को एक्सप्लेन करना है किसी चीज़ को, कब हमें उससे क्वेरी करनी है, कब उसको स्टोरी सुनानी है, वो सब चीज़ों को हम पहले से प्लान करके रखेंगे। अगर हमने प्लान नहीं किया अपना स्टिमुलाई, तो हमें एट रैंडम जब हम यूज़ करते हैं तो चीज़ें बहुत ज़्यादा अपने आप में इट कुड बी लाइक कि ट्रबलसम हो जाती हैं कि हमें यूज़ बहुत कुछ करना है और हम कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं हम कब कहाँ किस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, तो वो अपने आप में इंटेंगल हो जाती हैं। तो वो हमें सपोर्ट करने की जगह हमारे काम में और एक हर्डल की तरह यूज़ होती हैं। सो हमें ये पता होना चाहिए कि कब हमें कौन सी स्टिमुलाई का यूज़ करना है बच्चों के अटेंशन को मेंटेन करने के लिए। डिफरेंट काइंड ऑफ मीडियाज़ हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया, विजुअल एड्स हम ले जा सकते हैं, ऑडियो एड्स हम ले जा सकते हैं, कोई इंटरैक्टिव टूल हम और यूज़ कर सकते हैं, कुछ की पॉइंट्स को हम रीइंफोर्स कर सकते हैं, वीडियोज़ या कोई हमारा चार्ट है, कोई भी विजुअल चीज़ है, उन सबको हम वहाँ पर यूज़ करके अपनी क्लासरूम को बहुत अच्छे से मेंटेन और मैनेज कर सकते हैं। वेरी योर टीचिंग मेथड्स। अपने टीचिंग मेथड को हम बार बार चेंज करें, जैसा कि मैंने अभी प्लानिंग स्टेप में बताया कि हमें उन सब चीज़ों को प्लान करना है। अब जब हमने प्लान कर लिया तो उसके अकॉर्डिंग हमें मूव भी करना है। हम सिर्फ एक बोरिंग लेक्चर नहीं देते रहें, कभी लेक्चर्स दे रहे हैं, कभी हम उसमें क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, कभी हम ग्रुप डिस्कशन को इनिशिएट कर देते हैं या कोई ग्रुप एक्टिविटी को इनिशिएट कर देते हैं, कुछ बच्चों को आगे बुलाकर उनके साथ कोई स्टोरी या रोल प्ले हम कर सकते हैं। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन इंश्योर्ड है, उस तरह की चीज़ें हम करते हैं और हम अपने मेथड्स को बार बार चेंज करते रहते हैं जिससे बच्चा हमारे साथ एंगेज रहे। मॉनिटर स्टूडेंट्स एंगेजमेंट। अगेन वही बात है कि स्टूडेंट्स की एंगेजमेंट को हमें मॉनिटर करना है। जितना ज़्यादा बच्चा हमारे साथ एंगेज रहेगा उतना ही ज़्यादा वो लर्न करेगा। अगर आपको कहीं लगता है कि आपका बच्चा जो है वो एंगेज नहीं हो रहा है इस टाइम, या वो कहीं उसका अटेंशन जो है वो जा रहा है, तो आप अपनी वॉइस में कुछ चेंज कर सकते हैं। आप कोई एक अट्रैक्शन के लिए या उनका माइंड डाइवर्ट करने के लिए कोई एक फ्रेज़ यूज़ कर सकते हैं, कोई एंगेजिंग एक्टिविटी आप एकदम से उनको करा सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके अपने डिसीजन पे कि आप कब कहाँ किस चीज़ को एंगेज करना चाह रहे हैं। फीडबैक एंड रिफ्लेक्शन। जब आप अपना माइक्रो टीचिंग सेशन कंप्लीट करते हैं, उसके बाद अपने पीयर ग्रुप से, अपने मेंटर्स से अपनी इस स्किल को लेकर आपको फीडबैक ले लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने कब कहाँ किस चीज़ को यूज़ किया है और वो यूज़ करने पर इफ़ेक्टिव रही या नहीं रही, ये आपको आपका पीयर ग्रुप या आपके मेंटर्स बहुत अच्छे से बता सकते हैं। और उसके बाद अपनी स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर आप रिफ्लेक्ट कीजिए कि आप इससे अच्छा और क्या कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स को एंगेज करने के लिए। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। आप लोगों के सब्सक्रिप्शन से, आप लोगों के मैसेजेस और आपके कमेंट्स और आपके लाइक्स से मुझे मोटिवेशन मिलता है। एंड लास्ट पॉइंट हेयर विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो इज़ बेनिफिट्स। क्या बेनिफिट्स होते हैं? तो ये शुरू से हम डिस्कस कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स का एंगेजमेंट हमारे साथ होता है, स्टूडेंट्स का अटेंशन बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहता है, जो भी चीज़ें वो लर्न करते हैं वो लॉन्ग टर्म तक उनके माइंड में रहती हैं, क्योंकि अलग अलग चीज़ों को यूज़ करके पढ़ा रहे हैं, तो वो लॉन्ग टर्म रिटेंशन भी हमारा रहता है। लर्निंग आउटकम्स हमारे बेटर होते हैं, क्लासरूम हमारी बहुत मैनेज्ड लगती है और स्टूडेंट्स जो हैं वो बेटर रिस्पॉन्स करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और अब आप स्टिमुलस वेरिएशन को अपनी क्लास में बहुत इफ़ेक्टिवली यूज़ कर पाएंगे। ऐसे ही वीडियो के साथ मिलते हैं दोबारा। थैंक यू।